अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, तो देखो बच्चों, पहले हम बाईसाइक्लो कंपाउंड्स को डिफाइन करेंगे, फिर आगे हम इनके IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स लेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इनको डिफाइन किया है कि देखो बच्चों, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें दो रिंग्स जो होंगी वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगी और इन टू रिंग्स के लिए टू कार्बन एटम्स कॉमन होते हैं। इन कॉमन कार्बन एटम्स को बोला जाता है ब्रिज हेड और एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक जो कार्बन एटम्स की चेन होती है बच्चों, उसको बोला जाता है ब्रिज। ओके, तो समझ गए ना कि फ्यूज्ड रिंग सिस्टम इन विच कंटेन्स टू कार्बन एटम्स कॉमन फॉर टू रिंग्स कॉल्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स एंड common carbon atoms are called bridge head and the chain of carbon atoms which join one head to another bridge head is called bridge। समझ गए बच्चों कि ऐसे चक्री यौगिक जिनमें दो वलय के लिए दो कार्बन परमाणु उभयनिष्ठ होते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कहलाते हैं। इनमें उभयनिष्ठ कार्बन जो होंगे बच्चों उनको बोला जाता है ब्रिज हेड तथा एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड को जोड़ने वाले कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला होती है उसे क्या बोलते हैं, ब्रिज। समझ गए ना? देखो मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं इसको कि कौन ब्रिज हेड है, किस तरह के कंपाउंड्स हैं और किस तरह से फिर हम इनका आगे IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखो बच्चों, इस तरह से जैसे ये एक रिंग है और एक रिंग ये है। ओके, तो यहां का ये जो कार्बन है और ये है, इसको तो बोला जाता है ब्रिज हेड। ओके, एक यहां ब्रिज हेड है तो एक ये है ब्रिज हेड। ओके, ये जो नंबर 1 2 3 4 ये यहां से लेके यहां तक का ये जो है बच्चों कार्बन एटम्स की जो ये चेन दिख रही है इसे बोला जाता है क्या, ब्रिज। एक ब्रिज ये है तो एक ब्रिज हम इसे कहेंगे, मतलब ये एक ब्रिज है तो एक ब्रिज ये है बच्चों। इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4, तो ये है 4 कार्बन एटम ब्रिज है ये। ठीक है, ऐसे इसमें भी 4 कार्बन एटम ब्रिज है और एक ब्रिज ये है बच्चों, ये भी एक क्या है, ब्रिज। क्यों? क्योंकि इस ब्रिज हेड को इस ब्रिज हेड से जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक ब्रिज है लेकिन 0 कार्बन एटम है, इसमें कोई कार्बन एटम नहीं है इस ब्रिज में। और इस पूरे कंपाउंड को क्या बोला जाएगा बच्चों, बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो आप समझ गए होंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड कि एक फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है जिसमें टू कार्बन एटम्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं दो रिंग्स के लिए। इन कॉमन कार्बन को बोलते हैं बच्चों क्या, ब्रिज हेड। एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक जो कार्बन का चेन है उसे बोलते हैं ब्रिज। एक ये ब्रिज है, एक ये ब्रिज है, एक ये ब्रिज है। कुल मिला के बाईसाइक्लो कंपाउंड में 3 ब्रिज होते हैं। ओके, तो यहां तक। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इनके नोमेनक्लेचर रूल्स में। ओके, तो सबसे फर्स्ट रूल ये है कि जब हम इनका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पूरे होल मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स हैं, मींस बोथ रिंग्स जो हैं इनमें कुल कितने कार्बन एटम्स हैं। ओके, उस उतने कार्बन एटम्स के करस्पॉन्डिंग में जो एल्केन का नेम आता है पहले उस एल्केन का नेम लिखें। जैसे मान लो 6 कार्बन है या 8 कार्बन है तो ऑक्टेन है, हेक्सेन है, इस तरह से लिखेंगे। ओके,
और इस एल्केन के नेम से पहले एक बाईसाइक्लो प्रीफिक्स लगाते हैं बच्चों। और क्या करते हैं कि जो ये बाईसाइक्लो प्रीफिक्स है और जो एल्केन है इसके बीच में एक स्क्वायर ब्रैकेट में जो ब्रिज हैं, इनके जितने भी ब्रिज हैं उनमें नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। यही मैंने लिखा है कि दे आर नेम्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स बाईसाइक्लो टू द नेम ऑफ एल्केन having the same number of carbon atoms as in the both rings and number of carbon atoms in each bridge written in square bracket and descending order and separated by full stop, okay, between। और इसको कहाँ लिखते हैं बच्चों? फुल स्टॉप। और ये जो नंबर स्क्वायर ब्रैकेट है वो किसके बीच में लिखेंगे? बाईसाइक्लो प्रीफिक्स और करस्पॉन्डिंग एल्केन के नेम के बीच में। समझ गए बच्चों? पहले मैं इस तरह समझा दूं। अब यहां इस तरह से है बच्चों कि इनके नामकरण में, समझ गए ना, इनके नामकरण में हम क्या करते हैं कि दोनों जो वलय होंगे, वलय के संगत एल्केन का नाम, वलय के संग इनके नामकरण में दोनों वलय, ठीक है, दोनों वलय के कार्बन परमाणु, मतलब पूरे होल परमाणु, ध्यान रखें बच्चों, कार्बन परमाणु के संगत एल्केन नाम के पूर्व क्या लगाते हैं बच्चों? बाईसाइक्लो प्रीफिक्स लेंगे, प्रीफिक्स लेते हैं, ओके, तथा बाईसाइक्लो और एल्केन, जो एल्केन नेम और एल्केन नाम के मध्य वर्गाकार कोष्ठक में दोनों ब्रिज जो होंगे बच्चों, ठीक है, या ब्रिज बल्कि हम ऐसा लिखें कि समस्त ब्रिज जितने भी होंगे ब्रिज के कार्बन परमाणु घटते क्रम में लिखते हैं। ये जो मैंने लिखा है बच्चों बिटवीन, ये मतलब ये हुआ कि ये जो आपको इनके जो नंबर ऑफ एटम्स है ना बच्चों, ये इसको आपको बाईसाइक्लो प्रीफिक्स और एल्केन के नेम के बीच में लिखना है, लिखते हैं, तथा यह, ठीक है, कोष्ठक बाईसाइक्लो तथा एल्केन के नाम के पश्चात नाम के मध्य आता है, नाम के मध्य आता है। यहां तक समझ गए बच्चों कि इनके नामकरण के लिए आपको दोनों वलय विद ब्रिज हेड सहित वलय के कार्बन परमाणु के संगत जो एल्केन के नाम के पूर्व जो है एल्केन लिखेंगे और उसके नाम के पूर्व क्या लगा देंगे? बाईसाइक्लो। दोनों तीनों जितने भी ब्रिज हैं उन समस्त ब्रिज के जो कार्बन एटम्स हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे और उस ब्रैकेट को बाईसाइक्लो और एल्केन के बीच में लिखना है, ओके। यहां तक आप इसे नोट कर लें। अब देखो मैं इनके नेम्स लिखता हूं, यहां तक मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब देखो हम इनके नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास ये, तो पहले हम लिखेंगे बाईसाइक्लो, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, फिर हम इस ब्रिज हेड में देखेंगे कि कितने कार्बन एटम हैं, 4, तो हम लिखेंगे 4, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर दूसरे ब्रिज हेड में, फिर इस ब्रिज है, ठीक है, तो इस ब्रिज के 4, इस ब्रिज के 4 और इन दोनों कार्बन ब्रिज हेड के बीच का ये जो छोटा ब्रिज है उसमें कोई कार्बन नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। अब टोटल कार्बन देखो बच्चों कितने हो गए, आपको दोनों रिंग्स में देखने हैं प्लस ब्रिज हेड के भी ऐड करने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? डिकेन। क्या हो जाएगा? डिकेन। मींस ये हो गया बाईसाइक्लो 440 डिकेन। क्यों? क्योंकि टोटल कार्बन एटम 6 और 4 ये है
10 हो गए। बाईसाइक्लो प्रीफिक्स लगाया, इन समस्त कार्बन के करस्पॉन्डिंग में जो एल्केन बना वो है डिकेन। ओके, अब यहां आ जाओ, ये एक ब्रिज हेड है, एक ब्रिज हेड ये है। अब इसमें एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज ये है, तो हम लिखेंगे बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लेंगे बच्चों, फिर लिखेंगे 2 2 और फिर क्या आ जाएगा 1। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मैंने लिखा है इसमें कि जितने भी हैं कार्बन एटम्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। अब आप कार्बन देख लें कितने हो गए, ये हो गए आपके पास 6, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पर है तो 7, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका नेम हेप्टेन। तो ये हो गया बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन। ओके, अब यहाँ आ जाए हम, ये कार्बन एटम्स हैं आप देख रहे हैं इसमें कुल मिला के, ये दो ब्रिज हेड हैं, एक ये बड़ा ब्रिज है, ये छोटा ब्रिज है और ये छोटा, तो हम लिखेंगे बाईसाइक्लो। अब हम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर तो 1 2 3 4 तो लिखेंगे 4, फिर 1 2 3 3, फिर ये हो गया 0। अब टोटल देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो जाएगा 9। इस तरह से, तो यहां तक आप समझ गए, बिल्कुल अभी सिंपल से थे, तो हमने इनके बाईसाइक्लो लगाया, टोटल करस्पॉन्डिंग एल्केन देखा, जितने भी कार्बन्स थे उसको, और दोनों के बीच में आपने इसके जो ब्रिज हैं उनके कार्बन एटम्स को स्क्वायर ब्रैकेट में फुल स्टॉप सहित लिख दें। पहला रूल समझ गए हो गया, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रूल में, और नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अब यदि मान लो आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड में किसी भी ब्रिज में सब्स्टिट्यूशन है, मींस कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो ध्यान रखना सब्स्टिट्यूएंट हमेशा प्रीफिक्स फॉर्म में लिया जाएगा, पहला तो ये है। अब आता है कि जब हम प्रीफिक्स को फॉर्म लेंगे या सब्स्टिट्यूएंट, तो उसकी पोजीशन कैसे बताएं, तो हमें क्या करना होता है, पूरी जो रिंग्स हैं इनकी नंबरिंग करनी होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक ब्रिज हेड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, और पहले लॉन्गेस्ट जो ब्रिज है उसकी नंबरिंग करते हुए दूसरे ब्रिज हेड में जाना है। समझ गए ना, कि एक ब्रिज हेड से नंबर 1 देके और फिर आपको एक लॉन्गेस्ट ब्रिज में नंबरिंग करते हुए और दूसरे ब्रिज हेड में पहुंचना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है उसका नंबरिंग करते हुए फर्स्ट ब्रिज हेड में आ जाना है। मतलब पूरा एक सर्कल की तरह, एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड, दूसरे से फिर फर्स्ट ब्रिज हेड, और सबसे लास्ट में आपको सबसे जो शॉर्टेस्ट ब्रिज है उसकी नंबरिंग करनी है। कहीं ऐसा हो जाए कि दो ब्रिज सेम लेंथ के हैं और एक में सब्स्टिट्यूएंट है और एक में सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ध्यान रखें आप उस ब्रिज की नंबरिंग पहले करोगे, ब्रिज हेड से उस ब्रिज में चलोगे नंबरिंग करने जिसमें कि सब्स्टिट्यूएंट है, और नंबरिंग ऐसा ब्रिज हेड लेकर करना है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट लोकेंट मिले। तो यही मैंने लिखा है कि इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द रिंग वी नंबर द ब्रिज रिंग सिस्टम और beginning at one bridge head and proceeding first along the longest bridge to the other bridge head, then along the next bridge back into first bridge। समझ गए बच्चों, अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। and shortest bridge is numbered at the last। शॉर्टेस्ट को आप सबसे लास्ट में करेंगे। If two same length bridges present in the compound and substituent present in the one ring, then numbering beginning with substituted ring। समझ गए बच्चों कि यदि किसी वलय में प्रतिस्थापी हो तो हमें वलय का अंकन करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक ब्रिज हेड से नंबरिंग स्टार्ट करो, एक नंबर उसको दो, फिर आप सबसे बड़े ब्रिज में चलो, उसकी नंबरिंग करते हुए दूसरे ब्रिज हेड तक पहुंच जाओ। उसके बाद अगले जो है लॉन्गेस्ट ब्रिज है उसकी नंबरिंग करते हुए फर्स्ट ब्रिज में पहुंचो, और सबसे लास्ट में आपको शॉर्टेस्ट ब्रिज की नंबरिंग करनी है। अगर किसी एक रिंग, दो रिंग्स बिल्कुल सेम लेंथ की हैं और एक रिंग में सब्स्टिट्यूएंट है या एक जो ब्रिज है उसमें सब्स्टिट्यूएंट है, तो ब्रिज हेड से नंबरिंग ऐसा करो कि सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, मींस पहले उस ब्रिज का नंबरिंग करना है। यही लिखा है कि अंकन, इसके लिए ब्रिज हेड से अंकन प्रारंभ करके पहले ब्रिज में अंकन लेते हैं और दूसरे ब्रिज तक
सबसे बड़े ब्रिज का अंकन लेते हैं, फिर दूसरे ब्रिज हेड तक जाते हैं, इसके पश्चात अगले ब्रिज में और अंत में सबसे छोटे ब्रिज का अंकन करते हैं। यदि समान कार्बन श्रृंखला के ब्रिज में भले नहीं बल्कि हम ये कहें कि ब्रिज में सब्स्टिट्यूएंट हो, कोई प्रतिस्थापी है, तो चीजें हो तो जिसमें प्रतिस्थापी हो पहले उसका अंकन करेंगे। ओके, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, पहले आप इसे नोट करो। अब देखो बच्चों, इसमें आ जाते हैं, ये है हमारे पास कुछ कंपाउंड्स, इनमें सब्स्टिट्यूएंट है। अभी मैंने सिर्फ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स लिए हैं। ओके, तो आप यहां देखिए, एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज ये है। ये दोनों जो ब्रिजेस हैं इनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, लेकिन यहां पर आप देखें कि एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम इस ब्रिज हेड से नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। देखो, एक ब्रिज हेड से चलना है, एक लॉन्गेस्ट ब्रिज की नंबरिंग करते हुए। अगर सेम लेंथ के दो ब्रिज हैं तो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट था उस तरफ से नंबरिंग ले लें। यहां पर आपने देखा 1 2 3 4 5 6, फिर यहां आएंगे 7, तो यहां आ जाएगा 7। ध्यान रखें, अगर शॉर्टेस्ट जो ब्रिज है उसमें कितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ध्यान रखें नंबरिंग आपको लॉन्गेस्ट से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही ब्रिजेस में करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, बस ये ध्यान रखना कि सेम लेंथ के अगर सब ब्रिजेस हैं तो पहले उसकी नंबरिंग वहां से करोगे जिसमें लोकेंट्स को जो है सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर में है। बाकी कितने भी सब्स्टिट्यूएंट कहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां आ जाए, ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है। अब मान लो यहां पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहां एक। तो ध्यान रखें, हमें पहले बड़े ब्रिज का ही नंबरिंग करनी है और यहां से लेंगे 1 2 3 4 5 6। एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक चले लॉन्गेस्ट चेन को लेते हुए, फिर अगली नंबरिंग ऐसे करें कि आगे और तो 6 7 8 और ये क्या हो जाएगा बच्चों 9। अगर यहां से करते तो इसको ज्यादा नंबर मिलता, यहां से किया और ऐसे चलेंगे तो यहां हो गया 8। अब यहां आ जाए, यहां देखो आप, तो ये ब्रिज हेड से 1, ये और ये सेम लेंथ के हैं, बिल्कुल सेम यही है बच्चों। मैं या इसको ऐसा ले लूंगा, वो तो सेम हो गए, नहीं तो ऐसे। तो यहां ये सभी ब्रिज एक से हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ओके 7 और ये क्या हो गया 8। बात समझ गए ना कि आपको ब्रिज बड़ा लेना है। जैसे ये लिखूं मैं, ऐसे, तो नंबरिंग कैसे करोगे बच्चों, यहां से लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ गए ना, पहले ब्रिज बड़े ब्रिज हेड में चलना है, ब्रिज में एक हेड से दूसरे हेड तक, फिर छोटे ब्रिज में सबसे शॉर्टेस्ट ब्रिज का सबसे लास्ट। कोई सब्स्टिट्यूएंट कहीं हो इसका ध्यान नहीं रखना, केवल ये जब ध्यान रखना है जब दो सेम लेंथ के ब्रिजेस हों तो पहले उसकी नंबरिंग करेंगे जिसमें ब्रिज हो। अब हम इनके नेम आ जाते हैं। देखो बच्चों, ये सब एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है और हम जानते हैं कि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखे जाएंगे, तो हम इसका नेम लिखें। तो देखो क्या आ जाएगा, पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7, पहले हमारे पास कहाँ मिथाइल है, तो 2 7 7 ट्राई मिथाइल हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए प्रीफिक्स फॉर्म में। फिर आप क्या लगाओगे, बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट लें। अब ब्रिजेस देखें कितने कितने कार्बन एटम्स हैं, तो 2 2 1, तो आप जाएगा 2 2 1 ओके। टोटल कार्बन कितने हैं 7 पूरे, मतलब दोनों रिंग ब्रिजेस हैं, तो ये हो जाएगा क्या बच्चों हेप्टेन, ये नेम होगा 2 7 7 ट्राई मिथाइल बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन ओके। अब हम इसके नेम में आ जाते हैं। इसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है 2 8 8 ओके ट्राई मिथाइल, क्योंकि पहले हम इस रिंग में चले, फिर भले इसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है लेकिन ये छोटा बल है इसलिए बाद में आएगा ये नंबर। फिर यहां आ जाए बच्चों, क्या लिखेंगे बाईसाइक्लो ओके। ब्रैकेट में आप देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4, तो ये जाएगा 4 ओके। इसमें तो 1 2 4 3 फिर 0
1 2 3 और इसमें 0। फिर क्या हो जाएगा, टोटल कितने हैं देखो आप 9, तो हो जाएगा नोनेन, ये इसका नेम होगा। 288 ट्राइमिथाइल 2 और 88 में ट्राइमिथाइल, दोनों बाइसाइक्लो, इस ब्रिज में 4, इसमें 3, इसमें 0, टोटल कार्बन में 9, तो हो गया नोनेन। हम इसके नेम में आ जाए, हम यहाँ देखें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है हमारे पास, तो सब्स्टिट्यूएंट है 2 मिथाइल, ओके। फिर आप लिखेंगे 2 2 2 क्योंकि सब में 2 2 कार्बन है। टोटल कितने हो रहे हैं देखो आप, 2 4 6 और 8, तो हो जाएगा ऑक्टेन, ये इसका नेम। इसको क्या लिख देंगे बच्चों, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो बाइसाइक्लो 4 3 0 और फिर कितने हो गए 9, तो हो जाएगा नोनेन। तो आप समझ गए होगे ना कि सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उन्हें प्रीफिक्स फॉर्म में पहले लिखते हैं। बाइसाइक्लो के नंबरिंग आपको मैंने बताई दी, सबको उनके लोकेंट नंबर साथ लिखें, और अगर एल्थाइल मिथाइल प्रोपाइल है तो अल्फाबेटिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब अल्फाबेटिकल लिखते हैं, बाकी पूरे रूल्स वही हैं, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब मान लो कोई बाइसाइक्लो कंपाउंड ऐसा है जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं और डबल बॉन्ड भी है, तो ध्यान रखें कि जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, फंक्शनल, ठीक है, ग्रुप treated as suffix, ओके, एंड सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं बच्चों treated as prefix। समझ गए ना कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको तो आप सफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। सफिक्स आप जानते हैं कि लास्ट में आएगा, प्राइमरी सफिक्स के बाद, और सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो तो प्रीफिक्स हैं जो कि बाइसाइक्लो से पहले आते हैं। समझ गए बच्चों कि क्रियात्मक समूह जो है, क्रियात्मक समूह अनुलग्न के रूप में लिखेंगे, के रूप में लिखते हैं। और ये आप जानते हैं कि अनुलग्न कहाँ लगाया जाता है, प्राइमरी सफिक्स के बाद, मतलब फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होगा वो प्राइमरी सफिक्स के बाद होगा। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स यूज्ड फॉर मल्टीपल बॉन्ड। ये भी समझ गए होगे कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया हो तो उसका प्राइमरी सफिक्स यूज करना है। जो साइक्लोएल्केन का जो वर्ड रूट है, मतलब बाइसाइक्लो कंपाउंड में जो वर्ड रूट आएगा उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करोगे बच्चों, और मल्टीपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स। बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें प्रीफिक्स के फॉर्म में। अब हम इनके नेम लिखते हैं, तो ये तो समझ गए होंगे। अब देखो बच्चों, मैं इसका नोमेनक्लेचर करता हूं। इस ये और ये, इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, हम नंबरिंग ऐसा करें कि जैसे अब यहां आता है कि ये अल्फाबेटिकली दिख रहा है कि यहां से कर ले, तो ये अल्फाबेटिकली इथाइल है और ये मिथाइल है, तो हम इस ब्रिज हेड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया बच्चों 7। मैंने यहां से क्यों किया, क्योंकि ये इथाइल पहले पढ़ रहा है, यहां से करता तो मिथाइल होता। दोनों तरफ से नंबरिंग तो सेम है, लेकिन यहां से इथाइल ग्रुप आ रहा है इसलिए हम यहां से करेंगे। अब हमें पास ये और ये सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है बच्चों मिथाइल, और ये क्या है बच्चों इथाइल। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि 2 इथाइल 3 मिथाइल, ओके। फिर बाइसाइक्लो 2 2 1, ओके। फिर इसका वर्ड रूट 7 है तो क्या हो जाएगा हेप्टेन, कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं तो हेप्टेन। और फिर यहां पे हम क्या लगा देंगे, यहां पर हमारे पास 7 और ओन, तो ये हो गया बाइसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन 7 ओन। यहां 7 पोजीशन में ओन है। इससे कोई मतलब नहीं कि फंक्शनल ग्रुप तो यहां से नंबरिंग प्रायोरिटी देंगे, इसमें कोई प्रायोरिटी रूल नहीं लगता। पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज, फिर और से शॉर्टेस्ट और शॉर्टेस्ट। अगर दो सेम वाले ग्रुप आ जाते हैं, अगर दो सेम लेंथ के ब्रिजेस हैं तो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट है वहां से नंबरिंग हो चलेगी। तो 2 इथाइल 3 मिथाइल बाइसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन 7 ओन, 7 पोजीशन में ओन। यहां तक बात समझ गए, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब हम इसके में आ जाते हैं, यहां मैं मिटा देता हूं या यहां पर लिखता हूं इसका नाम,
अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी है और हमारे नोमेनक्लेचर में 1 2 बिल्कुल सही नंबरिंग है। यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ से करेंगे OH को ज्यादा मिलेगा। तो इस तरह से अब हम जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूएंट है उनको लिख दें। तो हमारे पास 2 है तो 8 8 डाइमिथाइल, यही हुआ। फिर आप क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो। फिर नंबर देखो आप, ब्रिजेस कितने हैं आपके पास, 4 3 0, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों, नोन एन, तो नोन एन और फिर यहाँ पर 2 ओल। क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, इसका सफिक्स यूज होगा जैसे इसका सफिक्स यूज हुआ है, तो हमने सफिक्स लगा दिया नो 2 ओल। ओके, यहां तक बिल्कुल समझ गए होगे। ऐसे इसमें आ जाए, हम इसकी नंबरिंग करें तो यहां से नंबरिंग अगर हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में आएगा। यहां से करें 1 2 3 4 5 6 7 में आएगा। तो यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान रखें, लॉन्गेस्ट ब्रिज की ही नंबरिंग पहले होगी, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो या ना हो। बस अब आप इसे क्या लिखेंगे बच्चों, 22 में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो बाईसाइक्लो 4 2 0 4 2 और 0। ये 0 ब्रिज है, ये 2 कार्बन का ब्रिज है 4 का। फिर टोटल कितने कार्बन हो गए आप देखें 6 और ये है 8, तो हो गया ऑक्टेन, क्योंकि कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है। और फिर यहां पर आप लिखेंगे 7 ओन, 8 कार्बन है, 6 तो यही हो गए, 7 8 7 पोजीशन में ओन है तो 7 ओन लगा दिया ये। अब हम आ जाते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ ये ब्रिज हेड है और ये ब्रिज हेड, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है, ये 2 शॉर्टेस्ट ब्रिज है, लेकिन दोनों में कार्बन सेम है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये क्या होगा बच्चों 7, क्योंकि दोनों सेम कार्बन के ब्रिज हैं, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट है 2। अब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। देखो हमारे पास 2 6 6 ट्राई मिथाइल, समझ गए ना, मिथाइल। फिर आप लिखाएंगे बाईसाइक्लो, फिर आप लिखेंगे 1 2 3, आपके पास इस ब्रिज में 1 2 3, पर इनमें है तो हो जाएगा 3 1 1। टोटल कार्बन देखो बच्चों कितने हैं, हेप्ट, ये लगा दिया। अब इन की पोजीशन दोगे तो 2 इन, हेप्ट 2 इन, 2 पोजीशन में इन है, इसलिए इसका नेम हो गया 2 6 6 ट्राइमेथाइल, 2 6 6 ट्राइमेथाइल बाईसाइक्लो 3 1 1। टोटल कार्बन थे 7, तो हेप्ट 2 पोजीशन में इन हो गया नोमेनक्लेचर इसका। अब हम इसमें आ जाते हैं, इसमें देखो डबल बॉन्ड भी है और इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सेम लेंथ की है, ये भी सेम, लेकिन डबल बॉन्ड वाली ज्यादा प्रेफर, हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट से इन पहले प्रेफर होता है। हम ऐसे नंबरिंग करें कि हमारा इसको कम नंबर मिले। अगर हम यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके, यहां से करें 1 2 3 4 5, तो हम यहां से नंबर लेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर यहां से करता तो देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 आता, 2 पोजीशन, तो यहां से भी डबल बॉन्ड क्या आती, 2 यहां से भी, तो यही नंबरिंग 7 6 और ये क्या हो गया बच्चों 7। अब आप देखो पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, तो आपके पास 2 इथाइल और 1 मिथाइल, पहले ये लिखेंगे आप, तो क्या लिखेंगे 5 7 डाइथाइल, फिर 7 मिथाइल, सही है ना। आपके पास 5 में और 7 में इथाइल ग्रुप था तो डाइथाइल लिखा, 7 में फिर मिथाइल है। फिर आएगा बाईसाइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन दोनों ब्रिजेस 3 ब्रिज में है, तो आपने देखा कि 2 2 1, तो 2 2 1 ब्रैकेट बंद करें। टोटल कितने कार्बन हो गए, हेप्ट, और डबल बॉन्ड कहां है 2 पोजीशन में, तो 2 इन, ये लिख गया इसका नेम। तो आप समझ गए होंगे कि फंक्शनल ग्रुप आ जाए ना बच्चों तो उसका तो सफिक्स यूज करना है सेकेंडरी सफिक्स, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसका प्राइमरी सफिक्स। और जानते हैं आप सफिक्स कहां लिखे जाते हैं, वर्ड रूट के बाद। बाईसाइक्लो समझ गए, सब्स्टिट्यूएंट्स को आप पहले लिखते हैं। नंबरिंग हमेशा लॉन्गेस्ट ब्रिज में करें, चाहे सब्स्टिट्यूएंट हो चाहे फंक्शनल, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
फिर आपको बस ध्यान रखना है कि ब्रिजेस में कहाँ एल्काइल ग्रुप नियरेस्ट आ रहे हैं, कहाँ अल्फाबेटिकली फर्स्ट आ रहे हैं, उसी हिसाब से नंबरिंग करना। तो मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए बाईसाइक्लो के, ओके, तो इसे नोट करें।